Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे विभव सोपान या उसी को बोलते हैं अनंत चौड़ाई एवं परिमित ऊंचाई के विभव प्राचीर से कण का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पार्टिकल थ्रू ए पोटेंशियल स्टेप और ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ इनफाइनाइट विथ एंड फाइनाइट हाइट। चित्र में एक भीमी आयताकार विभव सोपान रेक्टेंगुलर पोटेंशियल को दिखाया गया है। यहाँ पे हम डायग्राम पे देखते हैं एक भीमी आयताकार विभव सोपान यहाँ पर डायग्राम पे दिखाया गया, जिसमें स्पष्ट है कि जो विभव है उसका फलन विभव फलन का आकस्मिक अथवा असतत डिसकंटिन्यूअस परिवर्तन होता है। तथा विभव फलन को गणितीय रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो विभव फलन है Vx इक्वल टू 0 जबकि x लेस देन 0, Vx इक्वल टू 0 जबकि x ग्रेटर देन 0। इसे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। माना m द्रव्यमान का एक कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा E है, धनात्मक x अक्ष की ओर बाईं ओर से दाईं ओर गतिमान है। m द्रव्यमान का एक कण है जिसकी ऊर्जा, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हम, जिसकी ऊर्जा है E, जो धनात्मक x अक्ष की ओर बाईं ओर से दाईं ओर गतिमान है। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कण का व्यवहार है वो बाईं ओर से दाईं ओर आती हुई तरंग के समान होगा, जो x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर m द्रव्यमान का एक कण है जैसे इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा E ले रहे, धनात्मक x अक्ष की ओर बाईं ओर से दाईं ओर गतिमान है। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो कण है जैसे इलेक्ट्रॉन का व्यवहार है वो बाईं ओर से दाईं ओर आती हुई तरंग के समान होगा, जो x इक्वल टू 0 पर विभव में अकस्मात परिवर्तन का सामना करती है। x इक्वल टू 0 पर विभव में अकस्मात परिवर्तन का सामना करती, मतलब पहले बाईं ओर से दाईं ओर था, अब वो दाईं ओर से बाईं ओर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर यह समस्या ठीक उसी प्रकार है जैसे कि प्रकाश किरण वायु से जब किसी कांच की प्लेट पर टकराती है तो माध्यम के अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है। जब कोई प्रकाश किरण वायु से जब किसी कांच की प्लेट पर टकराती है तो माध्यम के अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है तथा प्रकाश तरंग आंशिक रूप से पारगमित तथा आंशिक रूप से परावर्तित हो जाती है। चूंकि प्रकाश को फोटॉन पुंज माना जा सकता है, अतः हम मान सकते हैं कि कण पुंज या इलेक्ट्रॉन पुंज भी प्रकाश की भांति x इक्वल टू 0 पर आंशिक परावर्तित तथा आंशिक पारगमित होगा। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु सतह के निकट लगभग इसी प्रकार के विभव सोपान का अनुभव करते हैं। धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु सतह के निकट लगभग इसी प्रकार के विभव सोपान का अनुभव करते हैं। स्पष्टता विभव सोपान पर आपतित कण की गति का अध्ययन निम्नलिखित दो क्षेत्रों में किया जा सकता है। फर्स्ट है क्षेत्र फर्स्ट में, जबकि x इक्वल टू 0 जहाँ Vx इक्वल टू 0, क्षेत्र फर्स्ट में जबकि x
लेस देन 0, जहाँ वी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्षेत्र फर्स्ट ये वाला है, जहाँ x इक्वल टू 0 तो वी एक्स इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड क्षेत्र है जबकि x ग्रेटर देन 0 तो वी एक्स इक्वल टू 0 नियर। जब सेकेंड फील्ड में x ग्रेटर देन 0 तो वी एक्स इक्वल टू 0, जहाँ वी एक्स है कॉन्स्टेंट नियत है। स्पष्ट है कि क्षेत्र फर्स्ट में जबकि x लेस देन 0, चूँकि वी एक्स इक्वल टू 0, अतः श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्न होगा। श्रोडिंगर तरंग समीकरण हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो डेल स्क्वायर साई 1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ई साई 1 इक्वल टू 0। यदि क्षेत्र 1 में कण का संवेग p1 है तो p1 इक्वल टू होगा √2me, तब डेल स्क्वायर साइन 1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई 1 इक्वल टू 0, जहाँ साई 1 क्षेत्र 1 में कण की गति के लिए तरंग फलन है। इसी प्रकार क्षेत्र 2 में जबकि x ग्रेटर देन 0, जहाँ वी एक्स इक्वल टू 0 वी एक्स इक्वल टू वी नॉट, अतः श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्न होगा। डेल स्क्वायर साई 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा e माइनस वी नॉट साई 2 इक्वल टू 0। यदि क्षेत्र 2 में कण का संवेग p2 है तो p2 इक्वल टू हो जाएगा √2m e माइनस वी नॉट, तब डेल स्क्वायर साई 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस p2 का वर्ग अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, जहाँ साई 2 क्षेत्र 2 में कण की गति के लिए तरंग फलन है। अब हम आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 के व्यापक हल निम्न होंगे। तो समीकरण 1 और 2 है, उसके व्यापक हल होंगे साई 1 इक्वल टू a e की पावर i p1 x अपॉन h क्रॉस प्लस b e की पावर माइनस i p1 x अपॉन h क्रॉस, साई 2 इक्वल टू c e की पावर i p2 x अपॉन h क्रॉस प्लस d e की पावर माइनस i p2 x अपॉन h क्रॉस। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यहाँ a, b, c व d नियतांक है जिनके मान सीमा शर्तों के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। समीकरण 3 में दाईं ओर प्रथम पद, जो समीकरण 3 है उस पे दाईं ओर का प्रथम पद क्षेत्र 1 में धनात्मक x अक्ष की ओर जाती तरंग है। क्षेत्र 1 में धनात्मक x अक्ष की ओर जाती तरंग है जो दाईं ओर का पद है, तथा द्वितीय पद ऋणात्मक x अक्ष की ओर जाती तरंग है, अर्थात परावर्तित तरंग व्यक्त करता है। समीकरण 4 में बाईं ओर प्रथम पद क्षेत्र 2 में धनात्मक x अक्ष की ओर। समीकरण 4 में जो दाईं ओर का प्रथम पद है क्षेत्र 2 में धनात्मक x अक्ष की ओर तरंग अर्थात पारगमित तरंग व्यक्त करता है, और जो द्वितीय पद है ये वाला जो द्वितीय पद है वो ऋणात्मक x अक्ष की ओर जाती तरंग अर्थात परावर्तित तरंग व्यक्त करता है।
चूँकि क्षेत्र 2 में कणों का कोई परावर्तन नहीं होता है, अतः क्षेत्र 2 ऋणात्मक x अक्ष की ओर जाती कोई तरंग नहीं होना चाहिए, अर्थात नियतांक d का मान 0 होना चाहिए। तब समीकरण 2 से क्षेत्र 2 में तरंग फलन निम्न होगा। psi2 इक्वल टू सी ई की पावर आई p2 x अपॉन h क्रॉस। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। तरंग फलन की प्रायिक व्याख्या के अनुसार तरंग फलन साई परिमित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कण की ऊर्जा E तथा विभव सोपान की ऊंचाई V0 के मान भी परिमित होने चाहिए। अतः श्रोडिंगर समीकरण में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान है वो सभी जगह परिमित होना चाहिए, लेकिन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान परिमित तभी होगा जबकि डेल साई अपॉन डेल एक्स परिमित हो। अतः सीमा शर्तें वो निम्न हैं। फर्स्ट है, सभी जगह डेल साई अपॉन डेल एक्स परिमित है तथा 2 में सभी जगह साई परिमित है। तो गणितीय रूप में जो सीमा शर्तें हैं, x इक्वल टू 0 पर डेल साई 1 अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल साई 2 अपॉन डेल एक्स तथा x इक्वल टू 0 पर साई 1 इक्वल टू साई 2। समीकरण 3 व 4 से सीमा शर्तों के अनुसार x इक्वल टू 0 पर होगा डेल साई 1 अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल साई 2 अपॉन डेल एक्स, अर्थात आई p1 अपॉन h क्रॉस a e की पावर आई p1 x अपॉन h क्रॉस माइनस b e की पावर आई माइनस आई p1 x अपॉन h क्रॉस इक्वल टू हो जाएगा आई p2 अपॉन h क्रॉस c e की पावर आई p2 अपॉन x p2 की पावर x अपॉन h क्रॉस, अर्थात x इक्वल टू 0 होने पर p1a माइनस b इक्वल टू p2c। तो a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा p2c अपॉन p1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। तथा x इक्वल टू 0 पर साई 1 इक्वल टू साई 2, अर्थात a e की पावर आई p1 x अपॉन h क्रॉस प्लस b e की पावर आई p1 x अपॉन h क्रॉस इक्वल टू c e की पावर आई p2 x अपॉन h क्रॉस, अर्थात x इक्वल टू 0 होने पर a प्लस b इक्वल टू c। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। उपयुक्त समीकरण 6 व 7 को, जो समीकरण 6 और 7 को हल करने पर c इक्वल टू आ जाएगा 2p1a अपॉन p1 प्लस p2। इक्वेशन नंबर 6 और 7 से c की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2p1a अपॉन p1 प्लस p2। b की वैल्यू आ जाएगी p1 माइनस p2 a अपॉन p1 प्लस p2। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 8। b तथा c के मान, c के ये मान समीकरण 3 व 5 में रखने पर, जो b और c की वैल्यू आई है उसको समीकरण 3 और 5 में रखने पर क्षेत्र 1 तथा क्षेत्र 2 में आइगन फलन होंगे। साई 1 इक्वल टू a ब्रैकेट पे e की पावर आई p1 x अपॉन h क्रॉस प्लस p1 माइनस p2 अपॉन p1 प्लस p2 e की पावर माइनस ये e की पावर पे है, e की पावर माइनस आई p1 x अपॉन h क्रॉस ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 9।
इक्वेशन नंबर 9, साइड 2 की वैल्यू आ जाएगी 2p1 अपॉन p1 प्लस p2 a e की पावर I p2 x अपॉन h क्रॉस। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 10।